जय श्री राम भाइयों। तो मैं प्रदीप दोस्तों, तो हमारे बीच में आ चुके हैं हर्ष भाई। निजर नी पूगी जीर्ण जग्या पग न गोड़ो न पूग्यो जाए पावासु पेलिया गणी शीश पड़्यो गडाए कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजपूतों के बारे में इतिहास बता रहा हूं, तो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं आज, और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसमें। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे उटाला के किले के बारे में, जो कि मेवाड़ में स्थित है। तो चलिए बना साहब को बुलाते हैं। दोस्तों, तो हमारे बीच में आ चुके हैं हर्ष भाई। आज ये हमें बताएंगे उटाला के किले के बारे में, कि वहां पर कैसे योद्धा लड़ लड़ के मर गए। बताइए हमें उटाला के किले के बारे में। तो प्रदीप भाई, बात ऐसी है कि जो उटाला का किला है ना, उस टाइम पे मेवाड़ का जो राजा था ना, वो था अमर सिंह फर्स्ट। तो उटाला के किले की कहानी ऐसी है जैसे दो भाई इस चीज के लिए लड़ रहे हो कि तू पहले मरेगा या मैं पहले मरूंगा, इस अधिकार के लिए लड़ रहे हो। ऐसी ये कहानी बहुत अच्छी है। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत। बताइए। एक बार की बात है, अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ के राजा हुआ करते थे तत्कालीन उस टाइम के। हाँ। उस टाइम जो हरावल थी, अमर सिंह के पिताजी कौन थे? अमर सिंह जी के जो पिताजी थे वो महाराणा प्रताप ही थे। महाराणा प्रताप के ही बेटे अमर सिंह जी थे। तो महाराणा प्रताप 1597 में स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसके बाद जो मेवाड़ के राजा बनते हैं वो अमर सिंह जी बनते हैं। ठीक है। अब अमर सिंह जी वाले टाइम पे कहीं किलों पे मुगलों के आधिपत्य थे। ओके। तो उन किलों को छुड़ाने की एक पहल अमर सिंह जी ने चला रखी थी। तो वहां पे एक किला पड़ता है, उटाला का किला। उस उटाला के किले की ये कहानी है। तो उटाला के किले में होता क्या, मतलब उटाला के किले पे जो कब्जा था, जहांगीर का आधिपत्य था। ठीक है। अब चूंकि जहांगीर ने यहाँ पे क्या है, अपनी सेना छोड़ रखी थी और उसके एक सेनापति को यहाँ पे अपॉइंट कर रखा था। तो मेवाड़ के तरफ से जो हरावल में लड़ते थे तो चुंडा लड़ते थे। मैंने आपको इससे पहले जो सहेल कांवर वाली जो कहानी लड़ाई थी, बताई थी, उसमें भी चुंडाओं के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। फिर चुंडाओं के बारे में अपन विस्तृत इतिहास की चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे, है ना। हाँ। तो अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पे हरावल में लड़ने का अधिकार चुंडाओं का था। और इस टाइम पे जो चुंडाओं का वो था, मतलब सामंत था, जो सबसे सीनियर सेनापति था, वो था जेत्र सिंह चुंडावत। जेत्र सिंह चुंडावत। तो जैसे ही ये तय किया गया कि इस किले के कब्जे को अपन को हटा के अपना वहां पे आधिपत्य जमाना है, तो मैसेज किया गया जेत्र सिंह जी चुंडावत के पास। तो पास में ही क्या है, वो खड़े थे सक्तावत। अब सक्तावत कौन थे? महाराणा प्रताप के एक भाई हुए थे शक्ति सिंह जी। तो जो उनके वंशज पैदा हुए थे वो सक्तावत होते हैं, है ना। तो उन सक्तावतों का जो वो था, मतलब मुखिया, वो था बल्लू सक्तावत। बल्लू सक्तावत। हाँ। तो वो कहता है कि क्या बात है, आप हमेशा हरावल में लड़ने के लिए चुंडावतों को भेज देते हैं, हम भी वीर है, हमें भी शौर्य दिखाने का एक मौका दिया जाए। तो वहीं पे कोई वो खड़े हुए थे चुंडावत, वो कहते हैं कि हरावल का अधिकार हमें इसलिए मिला हुआ है कि हमारे किसी फोर फादर ने कभी राज्य का त्याग किया था, और राज्य के त्याग के अवध में जो राणा लाखे थे उस टाइम के, उन्होंने हमें अधिकार दिए थे हरावल में लड़ने के। जो सबसे बड़ा सामंत होता है सलूम्बर, वो उस पे चुंडा बैठेगा। ये अधिकार तब मिले हुए थे, मिले हुए हैं, आज से नहीं मिले हुए। तो बल्लू सक्तावत फिर राणा जी से बोलता है कि राणा जी, अगर हमें शौर्य दिखाने का मौका मिलेगा तो हम भी अपने आप को अच्छे से साबित करेंगे। तो ये दोनों वहां पे लड़ने लग जाते हैं, चुंडावत और सक्तावत। ठीक है। तो राणा जी बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम उटाला के किले पे दोनों आक्रमण करो, जो पहले अंदर जाएगा आज से हरावल उसकी, मतलब उसको ये अधिकार मिलेगा कि पहले कौन लड़ेगा। तो ये थम्स अप करते हैं कि ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है। अब इधर से जो सलूम्बर का सामंत था, ये था जेत्र सिंह चुंडावत। उधर से जो सक्तावतों का सीनियर वो था, मतलब सेनापति, वो था बल्लू सक्तावत। बल्लू सक्तावत। ठीक है ना। अब एक तो इसमें से चुनता है कि दीवार वाले रास्ते से अंदर जाएंगे, एक चुनता है साइड चुनी थी, वो चुनी थी बल्लू सक्तावत ने, और जो दीवार वाली साइड चुनी थी वो चुनी थी चुंडावत ने, जेत्र सिंह चुंडावत ने। अब अंदर जाना था किले के, तो आक्रमण करना पड़ेगा। अब पहले के जो किले के गेट होते हैं ना, वो ऐसे होते थे कि उन बड़े बड़े गेट होते थे, उनके आगे तिकोनी किले टाइप कुछ लगाए रखते थे, ताकि कोई आसानी से अंदर नहीं आए, किसी के द्वारा आसानी से गेट नहीं तोड़ा जाए। गेट इतने मजबूत होते थे, तो उन्हें तोड़ा कैसे जाता था? राजाओं के पास एक बहुत अच्छा तरीका था कि हाथी होता है, तो हाथी को ये दारू पिलाते हैं और उसको मदमस्त कर देते हैं। तो चूंकि हाथी जब मदमस्त हो जाता है, तो हाथी की पावर तो आप जानती है उसमें कितनी होती है। तो ये हाथी की टक्कर कराते थे। तो हाथी को बुलाता है बल्लू सक्तावत और उसकी सेना, और दारू पिला देती है बढ़िया, और उसको मदमस्त कर देती है। अब वो जो गेट था वो इतना नुकीला था, उसकी जो आगे की कीलें लगी हुई थी, कि हाथी जब उसको लाते ना पिला के, वो जो पहली टक्कर मारता है, तो पहली टक्कर में उसकी पीवी उतर जाती है पूरी।
ओह, हाँ इतना मजबूत गेट था। हाँ, वो चुभती है ना तो उसकी पूरी पीवी उतर जाती है। हाँ। तो हाथी जो दूसरी टक्कर मारने से इनकार कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं मारूंगा, है ना। हाँ। तो ये बल्लू सख्ताउत सोचता है कि अगर हमसे आज गेट नहीं टूटा हाँ। तो ये अगर पहले अंदर चल गए तो हमें अधिकार से हम फिर से वंचित रह जाएंगे। हाँ। हाँ। तो ये वंचित रहने वाले, तो बल्लू सख्ताउत अपनी सेना को आदेश देता है कि तुम एक काम करो, मैं गेट के आगे खड़ा हो जाता हूँ हाँ। और हाथी से बोलो कि मेरे टक्कर दे। मतलब महावत जो बैठता है ना, जो हाथी को चलाता है महावत हाँ। होता है, तो महावत से कहना कि टक्कर अब इसके दे, क्योंकि उसको अब सूर दिखेगी नहीं, जो वो होती है ना तिकोनी की, हाँ। वो दिखेगी नहीं, अब ये मेरे को टक्कर मारेगा। हाँ। तो सेना के जो सेना नायक खड़े होते हैं, कहते हैं कि ऐसा करोगे तो आप मर जाओगे, आपके आर पार हो जाएगी। तो कि मरेंगे तो मर जाएंगे पर हरावल लेके रहेंगे, हाँ। ऐसे बल्लू सख्ताउत बोल। तो आप सोच के देखना कि क्या रही होगी, मतलब क्या वीरता की, क्या वो पागलपन ही था। मेरी नजर में तो एक पागलपन है। बिल्कुल। तो उस टाइम के लोग कैसे रहेंगे। तो बल्लू सख्ताउत खड़ा होता है पूरा गेट के सामने, पीछे से हाथी आता है और बल्लू सख्ताउत का टक्कर देता है। बल्लू सख्ताउत झूल जाता है और ऐसा झूलता है कि लहू लुहान पूरा बॉडी में ऊपर से नीचे तक आर पार हो जाती है। लोग उसके त्याग को इसलिए भी याद रखते हैं कि हरावल मिले ना मिले, लेकिन उसके कारण वो गेट तो तोड़ जाता, उसने उसका पूरा वो निभा के गया था दायित्व। बिल्कुल। तो वो जब टक्कर पे टक्कर करता है तो इधर से गेट टूटने वाला होता है। हाँ। अब उधर चुंडा सोचता है, उधर मैसेज जाता है हाँ। हाँ। कि अगर आज ये अंदर चले गए हाँ। तो मेरे बड़के जो स्वर्ग में बैठे होंगे वो सोचेंगे हाँ। कि हमने ऐसा कोई पैदा किया था जो हमारी हरावल की रक्षा न कर सका, बिल्कुल। और वो हम जाएंगे तो हमें गालियां देंगे हाँ। कि हमने हमारी पैदाइश ऐसी करी कि जो न तो हमारी हरावल की रक्षा कर सका और न हमारे मान सम्मान को बचा सका। बिल्कुल सही तो बात है। जैत्र सिंह चुंडाउत के पास एक सेना नायक खड़ा हो सकता है, हाँ। खड़ा होता है तो पूछता है कितनी देर है, हाँ। कि बस टूटने वाला है, कि तू एक काम कर मेरा सिर काट और अंदर डाल दे। हाँ। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट तो क्या है, जो पहले अंदर जाएगा, अब जिसका सिर पहुंचे वो तो पहले अंदर जाएगा ना। तो सेना नायक को आदेश देता है कि अंदर डाल। तो वो कहता है कि साहब आप क्यों ऐसा कर दो, हाँ। कि नहीं मान सम्मान पहले हैं और अपना वो अधिकार पहले हैं। हाँ। ऐसे तो मेरे जैसे तो जाने कितने सेना नायक आएंगे और जाएंगे, लेकिन सलूम्बर अपना होना चाहिए, हरावल अपनी होनी चाहिए। तो सेना नायक से बोलता है कि सर उतार मेरा, तलवार से काट अंदर फेंक दे। ये सर काटता उसको अंदर फेंक देता है। उधर गेट टूट जाता है सख्ताउतों से, हाँ। है ना। अब सख्ताउत गेट टूटते ही चिल्ला चिल्ला के जाते हैं कि हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। मतलब एक जश्न होता है ना, जश्न होता है। तो बिल्कुल। पार्टी मनाते हैं, हम जाते। अब उधर जैसे आगे जाते हैं तो उनको दिखता है वो जैत्र सिंह चुंडाउत का सर। हाँ। टोकते हैं कि यार ये कैसे आ गया, ये पहले कैसे आ गया। हाँ ये पहले कैसे आ गया। हाँ। तो ये तो पता चल गया था कि पहले तो सर उसका ही आया, पैर तो इनके बाद में पड़े। हाँ। तो जो मोरल है वो क्या है, वो तो यही हुआ कि जैत्र सिंह चुंडाउत का चूंकि सिर पहले आया है, हाँ। तो हरावल धोनी के पास। चुंडावत ने ऐसे अपनी हरावल को बचाने के लिए उसकी रक्षा करी थी कि अपना बलिदान दिया था। और उधर शौर्य की कमी उधर भी नहीं थी, उसने भी हरावल पाने के लिए अपने आप को त्याग दिया था। वो सूड़ों से लटक गया था। क्या दर्दनाक मौत रही होगी। खैर ये कहा जाता है राजपूतों में कि अधिकार सबसे बड़ा है, जमीन सबसे बड़ी है। हमारी जमीन पे कोई परदेशी आगे नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। हालांकि ये जहांगीर वहां बैठा था, उसकी सेना बैठी थी, वो किला तो ले लेते हैं, लेकिन किले के अलावा भी वहां एक और लड़ाई थी अधिकार की, वो ये थी। तो फिर एक कोई कवि कहता है कि निजर नि पुगी जीर्ण जगह, पग न गोड़ो न पुग्यो जाए, पावासु पेलिया गणी, शीश पड़ियो गडाए। कि अब तक जहां पे किसी की नजर नहीं पुगी थी, मतलब निजर नहीं पुगी जीर्ण जगह, अभी तक नजर नहीं, गोड़ो पुग्यो न जाए, न तोप के वहां तक गोले पहुंचे थे। पावासु पेलिया गणी, जहां पे पैरों से पहले कोई पहुंच गया था तो क्या था, शीश पड़ियो गडाए, वो जैत्र सिंह चुंडाउत का सर था। बिल्कुल। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कि क्या आज के जो 400-450 साल पहले के जो लोग थे वो क्या रहे होंगे। अपन आज लड़ते हैं कि 2 बीघा जमीन, मेरे मकान की हिस्सेदारी। अरे भाई उधर केवल इस चीज के लिए लड़ गए कि हम आगे जाके पहले मरेंगे। हाँ। तो इसलिए मर गए, और तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। तो देखो ये एक अपने इतिहास बहुत गौरवशाली है। मैं एनसीईआरटी की कमी मानता हूँ कि ऐसी चीजें अपन को नहीं पढ़ाई गई। बिल्कुल सही बात है। आरपीएससी ने थोड़ा सा इसको वो करा है, तो मैं आरपीएससी का थैंक यू भी करता हूँ। तो यही एक उटाला की कहानी थी आज। धन्यवाद। बिल्कुल। तो भाइयों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आज आपने सुना कि हरावल का युद्ध कैसा था, और अगर आपको किसी और युद्ध के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको जैसी भी वीडियो चाहिए हमें मैसेज करके जरूर बताएं, कमेंट करें प्लीज। थैंक यू सो मच।